अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कासिफ इसराइल का ईद के मौके पर भी वहशियाना जाहिरियत रोकने से इनकार। मिस्र की सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद। सहूनी फौज की मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। शोहदा की तादाद 119 तक जा पहुंची। 621 अफराद जख्मी, 110 शहरी गिरफ्तार। गजा के 24 स्कूल तबाह, हजारों मकानात मलबे का ढेर बन गए। शेख जराह के दाखिली रास्ते बंद, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। शिमाल मशरिकी इलाकों से फलस्तीनियों की नकल मकानी। फलस्तीन पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का जंग के शोले पूरे खित्ते में फैलने के खदशे का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी सफीर ने भी गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। तुर्क सदर का नाइजीरियन हम मनसब से राबिता। सदर एर्दोगान ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए इसराइल को सबक सिखाए। अमरीका, बरतानिया समेत मशरिक़ वस्ता में मुजाहरे जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब से टेलीफोन पर राबिता। फ़लस्तीन में इंसानी अलमियत पर शदीद तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मसले के हल के लिए जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान हम मनसब से भी राबिता। फलस्तीन पर इसराइली अफवाज की दरिंदगी के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। जड़ावाला में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली। मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान ने इतवार को फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानियों से सहूनी मजालिम के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील। बैतुल मक़दस की हिफाजत करने वाले फलस्तीनियों को खराज तहसीन। एलामिया में क़िबला अव्वल की हिफाजत आलम इस्लाम की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। हमने खित्ते में अमन की खातिर कुर्बानियां दी, अब किसी को अमन बर्बाद करने नहीं देंगे। कौमी इदारे अमन के मकासद हासिल करके रहेंगे। सिपा सालार का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दूसरा दिन भी जवानों के साथ लोअर दी तेमरगनाह में गुजारा। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कोरोना की रोकथाम में भी फौज के किरदार को सराहा। छोटी ईद का आखिरी रोज, आज भी कोई बनेगा मेहमान तो कोई होगा मेजबान। मजे मजे के बनेंगे पकवान। कोरमा, बिरयानी, कबाब, शीर खुरमा और खीर से होगी खूब तवाज़ो। बच्चा पार्टी की ईदी वसूली मुहिम रहेगी बदस्तूर गर्म। ईद की खुशियां मनाइए मगर एहतियात के साथ। मुल्क के मारूफ फनकार, मज़ाहिया मुसन्निफ और दानिश्वर फारूक कैसर इंतकाल कर गए। फारूक कैसर और आफाक मज़ाहिया किरदार अंकल सरगम के खालिक थे। फारूक कैसर ने अपने किरदारों के जरिए माशरती मसाइल उजागर किए। फारूक कैसर को सदारती एज़ाज़ से भी नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का फारूक कैसर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की खिदमत को खराज अक़ीदत। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। 2517 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 9.25 लाख और अमवात की तादाद 19,000 से ऊपर जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के मुख्तलिफ इक़साम सामने आने का इंकशाफ। पंजाब में स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। सिंध भर में ईद के मौके पर भी वैक्सीनेशन जारी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे। आलमी बैंक ने इमदाद की मंजूरी दे दी। फंड सिर्फ आलमी बैंक के मयार पर पूरा उतरने वाली वैक्सीन की खरीदारी में इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान की पैंडेमिक रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस प्रोजेक्ट की तंजीम नौ की भी मंजूरी। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने को तौहीन अदालत करार दे दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान के हुक्म पर ईद के दिन दफातर खोलकर अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गई।
क्या शहबाज शरीफ कोई दहशतगर्द है जो छुट्टी वाले दिन FIA, इमिग्रेशन और काबीना के दफातर खोलकर उनके खिलाफ गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला भेजी गई? सब जानते हैं कि NRO की भीख कौन मांग रहा है। बड़े मियां साहब की गारंटी लेने वाले छोटे मियां साहब बताएं कि आपकी गारंटी का क्या हुआ। सेनेटर फैसल जावेद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने सवाल उठाया कि नवाज शरीफ मखसूस मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ताहाल पाकिस्तान नहीं आए, क्या ये तौहीन अदालत नहीं? पाकिस्तान में तो करप्शन की बुनियाद ही शरीफ बरादरान ने रखी है। कराची में 15 से 17 मई तक सूरज कहर ढाएगा। महकमा मौसमियात की लू चलने और समुद्री हवाएं बंद रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। दूसरी जानिब बहर अरब में समुद्री तूफान बनने का भी इम्कान। ट्रॉपिकल साइक्लोन से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल इंतहाई खराब। अमरीकी महकमा खारिजा का भारत में मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में शहरियत के मुतनाज़ क़वानीन मुसलमान मुखालिफ करार। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। दौरे में 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 27 जुलाई और पहला टेस्ट 12 अगस्त से शुरू होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ फनकार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फारूक कैसर के अचानक इंतकाल से सदमा हुआ है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मारूफ फनकार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनकी जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फारूक कैसर के अचानक इंतकाल से बहुत सदमा हुआ है। फारूक कैसर सिर्फ एक अदाकार ही नहीं थे, उन्होंने समाजी नाइंसाफियों और मसाइल से मुतालिक आगाही दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मारूफ फनकार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम के इंतकाल पर उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है और अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि फारूक कैसर के अचानक इंतकाल से बहुत सदमा हुआ है। फारूक कैसर सिर्फ एक अदाकार ही नहीं थे, उन्होंने समाजी नाइंसाफियों और मसाइल से मुतालिक आगाही भी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने मारूफ फनकार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि फारूक कैसर के अचानक इंतकाल से सदमा हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर खारिजा ने मस्जिद अक्सा पर हमले और फ़लस्तीन में इंसदाद अलमिया पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीनी वज़ीर खारिजा डॉक्टर रियाज अल मालिकी के साथ टेलीफोनिक राबिता किया है। राजदा सियाल हमारे साथ मौजूद है। राजदा, क्या बातचीत हुई इनके दरमियान? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मस्जिद अक्सा पर हमले और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की जारहियत से पूरी उम्मत मुसलमा बिलखसूस पाकिस्तानी कौम की शदीद दिल आज़ारी हुई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इसराइली फ़ौज की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर हमलों और
तशद्दुद के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये ऐसे वाक़यात इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू में कहा कि इसराइली फौज की जानिब से मुसलसल हमलों की भी पाकिस्तान मजम्मत करता है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिया में मसला फ़लस्तीन के हल का हवाला भी दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन के हल और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का इयादा किया, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फरहान ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब की जानिब से भी सख्त तशवीश का इजहार किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब की तरफ से उठाए जाने